हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, स्कैनर है, तो उनमें से कौन सबसे अच्छा है। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए हमारा जो मंथली एंड वीकली वाला स्कैनर है वो सबसे अच्छा होता है। क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म स्कैनर है, वो दोनों लॉन्ग टर्म स्कैनर है। तो उसमें जो भी स्टॉक्स आता है वो एटलीस्ट 6 महीने टू 12 मंथ वो ऊपर ही आता है। यानी मंथली स्कैनर प्रॉब्लम कर रहे, वो अगर सिग्नल आया वो लगभग स्टॉक 6 मंथ टू 12 मंथ ऊपर ही जाता है। अगर आपका वीकली स्कैनर में यूज कर रहे हैं वो एटलीस्ट 3 मंथ टू 6 मंथ ऊपर जाता है। तो इसलिए उसमें अगर हमको कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर रहा होगा और उसके आसपास हमको मिल जाता है तो कुछ दिन के लिए वहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमको लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा? अगर आप हमने लिए अगर गलत भी हो गए तो वो क्या होगा, ज्यादा आपको लॉस नहीं देगा, कुछ दिन वहां पर रुके फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको देखिए, ये था एक्सप्रो इंडिया स्टॉक्स, ठीक है, इंडिया लिमिटेड। ये आपको लगभग 12 अप्रैल या 5 अप्रैल या 12 अप्रैल के आसपास वीक में आपको इसने सिग्नल दिया है। उसके बाद ये कितना बड़ा मूव दिया है। तो हॉट स्टॉक इतना मूव नहीं देगा, लेकिन कोस्ट स्टॉक क्या होगा, इतना बड़ा मूव दे देता है। ये देखिए, अप्रैल महीने में आपको अगर सिग्नल मिला है, अगर आप इसमें भी एंट्री लेते तो देखिए अप्रैल महीने में और अब तक लगभग 200% का प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें स्विंग करते तो एटलीस्ट आप तो लॉस में नहीं रहेंगे। अगर गलती हो गई तो फिर कुछ दिन में ऊपर ही चला जाएगा। तो जो बिगनर है ये बेस्ट है। तो आपका लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट चल रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप इस मार्केट में जरूर सक्सेस हो जाएंगे। तो और दूसरा जो स्कैनर हम सर टाइगर एंड ईगल और हमारा लायन स्कैनर है, अगर तीनों को आप यूज कर रहे हैं तो मैं आप उसमें कुछ कंडीशन बताया था। तो फर्स्ट आप एक कंडीशन पर काम कीजिए, उसके बाद जैसे ही आप सब उसमें सक्सेस होंगे उसके बाद दूसरे कंडीशन काम करेंगे। पहला कंडीशन ये मैं बोल रहा था कि जब उसको रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर चुका होगा और उसके आसपास होगा तब एंट्री लीजिए, तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होगा। अगर आप उसमें सक्सेस हुए तो उसके बाद जब जब रेजिस्टेंस लाइन के नीचे होता है और 20 के पास होता है उसमें काम कीजिए। तो पहले आप उसी इसी प्रकार काम कीजिए, जो स्टॉक्स रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर चुका होगा और उसके आसपास होगा और बड़ा कैंडल नहीं बना होगा। ठीक है, अगर आप तीनों स्कैनर को मिला के आपको 10 या 15 स्टॉक्स एक दिन में मिले तो ड्यूरिंग मार्केट यानी 9-15 से जब मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो बीच बीच में कुछ स्टॉक आते रहते हैं, तो आप उसको आप वॉच लिस्ट में रख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस सही से नहीं कर पा रहे, हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में पूछिए, तो अगर किसी को उसका एनालिसिस आता होगा तो आपको वहां पर बता देंगे। अदरवाइज में मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप ग्रुप में करेंगे तो कोई मैसेज रिप्लाई नहीं दिया तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो भी स्टॉक्स आएगा पहले आपको ये देखना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया कि नहीं। अगर आप रेजिस्टेंस लाइन नहीं पता है, यानी मार्केट जहां से देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था, देखिए यहाँ पर ऊपर जा रहा था, उसके बाद क्या वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि उस रेजिस्टेंस लाइन को वो क्रॉस किया कि नहीं। 3 या 350 के आसपास आपको देखना है कि वो उसको क्रॉस किया कि नहीं और उसके आसपास क्लोज दे रहा है कि नहीं, और कैंडल छोटा बना कि नहीं। अगर छोटा बन गया है तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं, तो इसमें आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्त ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर वो 3 या 4 ट्रेड लिए, उनमें से 2-3 ट्रेड तो बहुत सही जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो 1 या 2 जो गलत जा रहा है उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस नहीं बुक कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि जो फिलहाल 2% 3% लॉस दिखा रहा है वो 5% 10% तक बढ़ सकता है। तो इसलिए आप जब भी उसका लॉस होगा, यानी स्विंग लो, यानी जो आप कैंडल लो के स्टॉप लॉस लगाया होगा, और उसको काट दिया, आप मार्केट से तुरंत बाहर हो जाए।
आपको लॉस कंट्रोल कर देंगे तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और जो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है आप उसको होल्ड कीजिए। अगर आप 3% 5% में प्रॉफिट बुक कर देंगे तो वो 10% 15% जाता है तो उनको आप नहीं ले पाएंगे ना। तो पहले आप फिलहाल एक कंडीशन पर काम करना है, जो भी स्टॉक्स आएगा स्कैनर में आप उसका देखना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस किया कि नहीं और उसके आसपास क्लोज किया कि नहीं। ठीक है, अगर 10 तीनों स्कैनर में लेके आपको 10 या 15 स्टॉक्स आए तो उनमें से एक या दो स्टॉक्स जरूर या 2-3 स्टॉक्स जरूर रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस किया होगा। जो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया होगा और छोटा कैंडल बना होगा तो वहां पर एंट्री लीजिए और उस कैंडल के लो एंट्री आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा लाइव अलर्ट का मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें 100 रुपीज का पे करना होता है। मैं क्यों 100 रुपीज ले रहा हूँ, देखिए अगर आप खुद चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 700 to 800 रुपीज लग जाएगा और मेरे थ्रू लेंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपीज लगेगा। ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, इसमें आपको जो भी तो लाइव में आएगा वो आपको दे दूंगा। आप उसको खुद थोड़ी सी एनालिसिस करना है। अगर खुद आप एनालिसिस नहीं कर पाए तो ग्रुप में पूछेंगे तो किसी को ना किसी जरूर पता होगा कहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है कहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, तो आपको जरूर बता देंगे। और फिर भी आप बता नहीं कोई नहीं बता पाए आपको तो मैं कोशिश करूंगा 3 बजे के बाद, यानी जो भी स्टॉक जब 3 बज जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सारे स्टॉक्स को एक बार देख लूंगा कौन सी रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है और कौन सा नहीं किया है। जो स्टॉक रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किए होंगे यानी सुबह से लेकर यानी 9:15 से लेकर 3 PM तक जितने सारे स्टॉक्स आए होंगे सारे स्टॉक्स को मैं एक एक करके एनालिसिस कर खुद देख लूंगा। जो स्टॉक्स रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया होगा मैं आपको 3:15 तक आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप वहां पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मैं जो दे दूंगा फिर भी और एक बार आपको चेक कर लेना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है कि नहीं, छोटा सा कैंडल बना है कि नहीं, तो आपके हिसाब से वो स्टॉक सही है कि नहीं आप एक बार एनालिसिस कर लेना है और आप पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई टिप्स नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कौन से स्टॉक्स हमारे स्कैनर की हिसाब से सही है वो सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी टिप्स नहीं दिया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। देखिए 100 रुपया बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन आपको 100 रुपया भी अगर बड़ी अमाउंट लग रहे हैं तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल का थीम हमारे चैनल का मतलब ये कि आपको कैसे ट्रेडिंग सिखाया जाए, ना कि आपको यहाँ पर टिप्स कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो भी इस चैनल में स्टॉक्स आएगा आप खुद थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए। अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रुप में पूछिए, ग्रुप में किसी को आता है तो वो आपको अपडेट कर देंगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा मैं आपको अपडेट देने के लिए। ठीक है, तो अगर बिगिनर है आप वीकली एंड मंथली वाला स्कैनर को यूज कीजिए, तो उसमें आपको क्या स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपका प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना रहेगा। तो कैसे ट्रेड करना है, जब वो रिट्रेसमेंट होगा, यानी ये ऊपर गया, ये तो थोड़ा छोटा सा कैंडल होगा, ये छोटा सा कैंडल, अगर जो कोई लिक्विड वाला कैंडल स्टॉक धरना है आपको, देखिए सिग्नल देगा, जब रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट जब ऊपर जाएगा वहां पर एंट्री लेना है। देखिए रिसेंटली कौन सा स्टॉक आया है, तो देखिए कोठारी प्रेस ये कब आया था, देखते हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है, उसके सामने और एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिग्नल दिया है तो आप यहाँ पर 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम कर देना है। जब भी वो रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट को जब अपर साइड ब्रेकआउट देगा आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं और आप जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है वहां तक भी टारगेट कर सकते हैं। तो उसी तरह स्टॉक ढूंढना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्टॉक आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके देखूंगा, जो नया स्टॉक आया होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, और जो हमारा स्कैनर अलर्ट जो ग्रुप है, जो लाइव अलर्ट वाला ग्रुप है, उसमें अब कुछ महीने तक यानी कुछ दिन तक
तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। और मैं इंट्राडे के लिए काम कर रहा हूँ, स्कैनर बना रहा हूँ, जैसे जैसे सक्सेस हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।